दोस्तों ईरान वॉर एक नए मोड़ की ओर जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे इसराइल ने गजब का पावर प्ले किया है। अगर आप देखें तो एक तरफ अमेरिका इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं जिसमें ट्रम्प कह रहे हैं कि देखिए हमें अब निकलना है इस वॉर से, 2 से 3 हफ्ते में निकल जाएंगे, टाइमलाइन सेट है। और ये भी कह दिया है हॉर्मूज ओपन हो नहीं हो हम निकल जाएंगे। और उम्मीद है उस वक्त तक ईरान के साथ डील हो जाए, नहीं भी हो तो भी हम निकल जाएंगे। हॉर्मूज ओपन करना हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ के जो प्लेयर्स हैं इस इलाके के, वेस्ट एशिया के, वो बड़े ज्यादा इससे परेशान हो गए क्योंकि उनको तो यहीं रहना है। और वो अच्छे से समझ रहे हैं यदि हॉर्मूज का कंट्रोल ईरान के पास रहा तो ईरान बहुत ज्यादा शक्तिशाली बहुत जल्दी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं उनके ऊपर, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इन डेप्थ एनालिसिस थी कि कंटिन्यूअसली एक तलवार उनके गले पे लटकी रहेगी ईरान की। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, इसराइल हो गया, सऊदी हो गया, यूएई हो गया, वो नया वेब ऑफ अलायंस बना रहे हैं। और ऑलरेडी रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं कि यूएई कह रहा है कि हम अपनी नेवी को हॉर्मूज को खोलने के लिए कमिट करने के लिए तैयार है। सऊदी भी चाहता है कमिट करना, लेकिन 1/3 फौजी उनके भाड़े के पाकिस्तानी हैं। वो करे तो करे क्या। और बाकी की जो पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है उन पे दबाव बनाया जा रहा है इस वक्त कि अब बहुत हो गया टॉक्स वगैरह का, जो तुम ये यहाँ पे पाखंड कर रहे हो, वॉर में आओ जल्दी, तुम्हें मदद करना है। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आज नेतन्याहू ने, कल की बात है रादर, तो कल नेतन्याहू ने कहा कि हम नए अलायंसेस बना रहे हैं उन कंट्रीज के साथ जो वेस्ट एशिया में ईरान वॉर में हमारी मदद करेंगे। और उसके साथ साथ ट्रंप जाएंगे तो कोई बात नहीं, नए पावर्स आने वाले हैं। आप देख सकते हैं सऊदी, यूएई विलिंग है कि वो बूट्स ऑन दी ग्राउंड भी लगा देंगे। अब दोस्तों ये एनडीटीवी का रिपोर्ट है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल को इसमें कोट किया गया है, जिसके आधार पर रिपोर्ट बनाया गया है जिसमें ये बात कही जा रही है। अब दोस्तों यहां पे सोचने वाली बात यह है, जो काम अमेरिका नहीं कर पाया वो सऊदी यूएई कैसे करेंगे। खैर यहाँ पे इजराइल कह रहा है कि वो वेब ऑफ अलाइज बना रहा है जिनके साथ यहाँ पे वो इस प्रकार से कंट्रोल करने वाला है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, अगर ट्रंप बिना हॉर्मूज को ओपन किए वापस चले जाते हैं तो ईरान ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शॉट्स कॉल कर रहा है, बेहद शक्तिशाली हो गया है और वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली पावर्स में से एक उभर सकता है यदि 20% तेल के ऊपर उसका कंट्रोल बना रहा लंबे समय तक। और ये बात यहां के पावर समझ रहे हैं कि हम ईरान को कमजोर करने के बजाय और ज्यादा शक्तिशाली बना देंगे। जो हार्ड लाइनर्स इस वक्त ईरान की सरकार में आ गए हैं वो ईरान को कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर भी आने वाले दिनों में बना दे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यहां पे ट्रंप रिट्रीट करते हैं तो इन शक्तियों के लिए, जो सऊदी हो गया, यूएई हो गया, इजराइल हो गया, इनके लिए एक बड़ी ही, अगर आप देखें तो ऊहापोह यानी एक डिलेमा वाला सिचुएशन है। वो करे तो करे क्या। इस वक्त ईरान को रोकना बेहद आवश्यक है, लेकिन अमेरिका फोर्सेस कमिट नहीं करना चाह रहा। तो यहां पे दोस्तों पूरा समीकरण बदल रहा है। इजराइल नए अलाइज का नेटवर्क बना रहा है। क्या कहानी हो रही है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए 2 साल का करंट अफेयर्स पीटी 730 हम लेकर के आए हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी, स्पीशीज इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ एक साथ, स्पोर्ट्स से लेके इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक टर्म से लेके आर्टिकल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुआ है, सब कुछ कवर किया जा रहा है, जियो पॉलिटिकल मैपिंग तक। दोस्तों यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लें। पहले स्कैन नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कीजिए। ये हमने क्यूआर कोड बदला है, ये स्कैन हो जाएगा और आपको लिस्ट मिल जाएगा जहां से आप पीटी 730 डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लाए हैं केवल 1999 रुपए में, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर जो आपके घर पे भिजवाया जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ, 11 जीएस का, 11 सीसैट का। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए। रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है, ये कीमत तब अनलॉक होती है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा क्लियर कहना है कि देखिए ईरान वॉर से हम अब पीछे हटने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि हम ऐसा फोर्सी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते में वॉर खत्म हो जाएगा और यूएस ने अपने मिलिट्री गोल्स अचीव कर लिए हैं। और उन्होंने कहा कि यह पॉसिबल है कि ईरान के साथ हमारा डील भी हो जाएगा इस बीच में। फिलहाल डील कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन यह ट्रंप की दुनिया है, थोड़ी अलग है। फिर इन्होंने फर्दर कहा ईरान के साथ अग्रीमेंट नहीं भी हो तो भी हम वॉर खत्म कर देंगे। यानी ईरान के साथ वॉर, वो गोला चलाए कुछ चलाए, हम पीछे हट जाएंगे। ऑलरेडी वहां पे जो हमारे गल्फ अलाइज है वो सब कुछ अब जाने। इन शॉर्ट उन्होंने कह दिया रायता हमने फैला दिया है, अब जिसके यहां रायता फैला है जिसके घर में वो समेटे,
हमें कुछ नहीं लेना देना। ट्रंप की टीम ने यह भी कहा दोस्तों कि हम हॉर्मूज को ओपन करने के बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं कर रहे और हम स्ट्रेट को एज इट इज छोड़ के भी जाने को तैयार हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात यहां पे हो रही है। इसके साथ दोस्तों यहां पे जो यूएस एलाइज हैं, क्या इजराइल, क्या गल्फ मोनार्की, सऊदी, यूएई, बड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं ईरान यदि हॉर्मूज के कंट्रोल में रहा तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत ज्यादा पावरफुल स्टेट बन के उभरने वाला है। एक स्टेट बन के उभरने वाला है। यहां पे आप देख सकते हैं ईरान का जो हॉर्मूज पे ग्रिप है वो 1 महीने के वॉर के बाद और ज्यादा मजबूत हो गया है। आप देख सकते हैं हॉर्मूज से कौन से शिप्स निकल रहे हैं, कौन से टैंकर्स निकल रहे हैं, तो या तो वो ईरान लिंक्ड है या फिर ईरान फ्रेंडली डेस्टिनेशन में जा रहे हैं और बाकी टैंकर्स बेहद कम है, निकल ही नहीं पा रहे। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, ये जो ग्रे कलर में आप चार्ट देख रहे हैं ये बता रहा है कितने वो टैंकर्स हैं जो कि नॉन ईरान और नॉन ईरान फ्रेंडली डेस्टिनेशन जा रहे हैं, तो उसकी संख्या आप देख सकते हैं कैसे कैसे कम होती जा रही है, जो बता रहा है कि ओवर दी टाइम ईरान की शक्ति यहां पर बेहद बढ़ रही है और ईरान का जो टैंकर्स है वो एज इट इज जा रहा है। इस इलाके में हॉर्मूज से सऊदी का तेल नहीं जा रहा, यूएई का तेल नहीं जा रहा, लेकिन ईरान का जो ऑयल फ्लो है वो मोर और लेस कंसिस्टेंट है, जो आप यहां पे देख सकते हैं, जो बता रहा है कि इस महंगी कीमत में दुनिया को तेल यदि कोई बेच रहा है तो ईरान जोर शोर से बेच रहा है। सऊदी यूएई को यहां पे लॉस हो रहा है, वहां पे ईरान मोटा मुनाफा कमा रहा है और साथ साथ हॉर्मूज पे उसका कंट्रोल भी बना हुआ है। 20% ऑफ वर्ल्ड सॉइल, वो जब चाहे उसको बस 2 मिसाइल फायर करना है किसी भी शिप पे और सब कोई टो दी लाइन करना शुरू कर देंगे यदि अमेरिका इस सिचुएशन में पीछे चला जाता है। तो अब यहां पे दोस्तों ये चीज दिखा रहा है कि ईरान बेहद शक्तिशाली बनके उभर रहा है इस वॉर के बाद। इसमें नेतन्याहू का क्या रिएक्शन आया जरा पहले वो देखते हैं। दरअसल दोस्तों इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने नेशनल एड्रेस किया जिसमें उन्होंने कहा जो इजराइल ईरान वॉर है उसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने डिग्रेड कर दिया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिग्रेड कर दिया, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप, प्रॉक्सी नेटवर्क, क्या हमास, क्या हिजबुल्लाह, क्या असाद रिजीम के जो रेमिनेंट्स थे सीरिया में, सबको हमने कमजोर कर दिया है इंक्लूडिंग हुथीज। फिर इन्होंने कहा हाँ ईरानियन रिजीम टॉपल नहीं हुई है लेकिन वो भी हो जाएगा और उसके लिए इजराइल न्यू अलायंसेस बना रहा है इस इलाके में उन देशों के साथ जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देशों का नाम नहीं लिया लेकिन समझने वाले सब समझ रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शन दिख रहा है। सऊदी यूएई वॉर ज्वाइन करना चाह रहे हैं एज पर वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट। वो अमेरिका पे भी दबाव बना रहे हैं कि अभी वॉर और कंटिन्यू करो, तुम हॉर्मूज को ऐसे ईरान के हवाले छोड़ के नहीं जा सकते। यहां पे दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो रिपोर्ट है उसका कहना है कि पर्टिकुलरली यूएई और सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा फोरफ्रंट में अब ईरान के खिलाफ आ चुके हैं। यूएई का पोजीशन बड़ा ही एक्सट्रीम है जिसमें आप देखें तो यूएई कह रहा है कि हम मिलिट्री रोल के लिए तैयार हैं हॉर्मूज में, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जहाज डिप्लॉय करेंगे जो ईरानियन मिसाइल्स को, ईरानियन माइंस को क्लियर करेंगे, सपोर्ट सर्विसेज देंगे और इस प्रकार से कोई अगर लीड प्लेयर आ जाए तो हम पीछे से मदद करने के लिए यहां पर तैयार हैं। उन्होंने दोस्तों कहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की भी मांग की है जो बहरीन ने स्पॉन्सर किया है, जिस पर जल्दी वोट होने वाला है, जिसके अनुसार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के द्वारा यूएन ऑथोराइज्ड फोर्सेज आए हॉर्मूज को ओपन कराएं। अब दोस्तों ये बड़ा ही डिस्टेंट ड्रीम है। उसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में यदि ये मूव पास होना है, रेजोल्यूशन पास होना है तो रशिया और चाइना का वीटो भी है, तो वो रोक भी सकते हैं। लेकिन हो सकता है यूएई चाइना पे दबाव बना दे, लेकिन रशिया पे भी क्या बना पाएगा वो भी सोचने वाली बात होगी। हालांकि रशियन इन्वेस्टमेंट यूएई में काफी है। तो इस प्रकार का दोस्तों यहां पे खेल चल रहा है कि यूएन स्पॉन्सर्ड यहां पे कुछ हो जिसके द्वारा यूएन बैक्ड एक मूव आए जिसके द्वारा हॉर्मूज को खोला जाए। हालांकि उसकी होने की संभावना कम है। यहां पे दोस्तों प्लान बी ये है यूएई का कि एक यूएस लेड कोएलिशन हो जिसमें यूरोप और एशिया सब के फोर्सेज आए हॉर्मूज को ओपन करें। अब दोस्तों ये बात वही है, शेख आज तक अपना सारा काम दूसरों से करवाए हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे लिए वॉर भी कोई और लड़ ले। अब दोस्तों ये बिल्डिंग बनाने जैसा काम नहीं है कि दूर से कहीं से वर्कर्स आएंगे बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। ये वॉर लड़ना है। वॉर वही लड़ेंगे जो कि सच में उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। बाकी पार्टीज तो अपनी अपनी रास्ता अपना रास्ता निकाल ले रहे हैं। इंडिया की बात कर ले तो ईरान से डायरेक्ट टॉक्स हो रहा है, ऑलरेडी हॉर्मूज से हमारा एनर्जी फ्लो कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो बाकी प्लेयर्स जो हैं क्या वो ये रिस्क लेने को तैयार हैं? तो ये चीज यहां पर होता हुआ देख रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया का पोजीशन वो और ज्यादा प्रिकैरियस है। रियाद कह रहा है कि अब हम वॉर एंटर कर जाएंगे, यदि ईरान ने हमला हमारे ऊपर किया देख लेना हम वॉर एंटर कर जाएंगे। अगले दिन फिर ईरान आता है रियाद में, कभी है ना वो उनके एयरबेस पे हमला करता है तो कभी कैपिटल के पास हमला करता है। फिर सऊदी वही चेतावनी देता है कि हम देख लेना वॉर एंटर कर जाएंगे। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को पुश कर रहा है कि भैया तुम्हारा हमारे साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है,
आओ अब तो वॉर लड़ने का समय आ रहा है। कहां तुम भाग रहे हो, टॉक्स टॉक्स खेल रहे हो, बिना ईरान के साथ टॉक किए तुम आपस में ही सऊदी, पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की टॉक्स कर रहे हैं। ऐसे टॉक्स दुनिया को दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन हमें तो मूर्ख ना बनाओ। यहां पे दोस्तों पाकिस्तान पे दबाव बना रहे हैं कि हमें वॉर लड़ना है, तैयारी शुरू करो। पाकिस्तान यहां पे कन्नी काटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है इस वॉर में यदि वो अपने आप को झोंकेगा तो उसका 800 किलोमीटर का बॉर्डर एक्सपोज होता है, बलोच इंसर्जेंसी बढ़ती है, इंटरनली शिया पॉपुलेशन भी उसके खिलाफ विद्रोह करेगी, और साथ साथ जो मेजॉरिटी सुन्नी पॉपुलेशन है वो भी कहेगी कि हम इजराइल का वॉर क्यों लड़ रहे हैं। एंड ऑफ द डे उनको यही सिखाया गया है मदरसा में कि इजराइल और इंडिया से बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं। तो यही बात वो भी समझ रहे हैं, तो वो वॉर में एंटर नहीं करना चाह रहे हैं, तो टॉक्स टॉक्स खेल रहे हैं। लेकिन सऊदी कह रहा है उसका समय गया, अब वॉर होगा। लेकिन दोस्तों यहां पे सोचने वाली बात एंड ऑफ द डे यही है, पूरी लड़ाई है हॉर्मुज को ओपन करने के लिए। एंड ऑफ द डे दोस्तों जैसे जैसे ईरान शक्तिशाली होता जाएगा, मत भूलिए यहां पे जितने भी अरब वर्ल्ड है, इसके दो ही पिलर्स हैं, एक सऊदी है, एक यूएई है। सऊदी और यूएई यदि ढह गए तो बाकी सब अपने आप ढहेंगे, और यदि हॉर्मुज पे कंट्रोल ईरान का बना रहा तो सऊदी का तेल, यूएई का तेल, वो ईरान के ऊपर उसकी मैग्नेनिटी पर निर्भर करता है कि वो उसका तेल जाने देगा नहीं जाने देगा, उसके गैस को जाने देगा नहीं जाने देगा। इन शॉर्ट हर बार उनसे घुटने टिकवाएगा। ये बात दोस्तों ये लोग समझ रहे हैं, और ईरान शक्तिशाली होगा तो प्रॉक्सी नेटवर्क भी यहां पे बिल्ड करेगा, और वो प्रॉक्सी नेटवर्क कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पे एक एक करके रिजीम चेंज करना शुरू करे, स्टार्टिंग फ्रॉम बहरीन। जैसा मैंने बताया वहां पे शिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, सुल्तान सुन्नी है, पब्लिक ऑलरेडी सड़क पे आ जाती है, अभी वॉर के टाइम भी सड़क पे आई थी। सऊदी अरेबिया से स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल पुलिस भेजा गया था उनको कर्टेल करने के लिए। तो यहां पे यदि रिजीम चेंज की कहानी शुरू हो गई तो ये बात समझ रहे हैं इनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगा। ये नया इम्बोल्डन्ड ईरान, मजबूत ईरान, जो कि इनके लिए प्रॉब्लम होने वाला है, और इसी वजह से ये इतने ज्यादा अगर आप देखें तो परेशान है। इजराइल भी इसलिए परेशान है कि यदि ईरान को इस स्टेट में छोड़ दिया तो वो जल्दी शक्तिशाली हो जाएगा, और वो सारी चीजें जो आज तक नहीं कर पाया, आज तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया, एक फतवा भी था न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, 60% तक एनरिचमेंट कर दिया, 2 हफ्ते का काम बचा है 90% एनरिचमेंट पे लेके जाने के लिए, लेकिन नहीं बनाया बॉम्ब, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो इस गैप में 6 महीने में ही न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना के टेस्ट कर ले, क्योंकि वो समझ गया है यदि न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो आज उसके साथ वॉर में इस प्रकार से यूएस इजरायली फोर्सेस उसको इन्वेड नहीं करते, उसके ऊपर यूनिलैटरल बॉम्बिंग नहीं होती, वो भी नॉर्थ कोरिया की तरह चैन की बंसी अपनी बजा रहा होता। तो ये चीज और ज्यादा क्लियरली आउट एक चीज दिख रही है इस वॉर से कि अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो कहीं ना कहीं आपको कोई बाहरी शक्ति डायरेक्टली वहां पे इंटरवीन नहीं करना चाहेगी। ये बहुत बड़ा लेसन ईरान भी यहां से लिया है। लेकिन ये जो ईरान के लिए लेसन है, ये इन सब के लिए थ्रेट है। क्या सऊदी, क्या यूएई, क्या इसराइल।